आज हम नए टॉपिक को लेकर के चलते हैं। यानी कि नए ग्रह को लेकर के चलेंगे, बुध ग्रह पर। बुध ग्रह का संबंध हमारे जीवन में किन किन चीजों से है, अगर हम उन चीजों को समझ जाएं तो कुंडली में विराजमान बुध को समझना भी आसान होगा। और बाद में अगर हमें उपाय करने की आवश्यकता पड़ी तो उपाय करने में भी आसानी होगी। बुध ग्रह अगर हम अपने शरीर से आरंभ करें तो ये हमारी अकल है, हमारा दिमाग है। इंग्लिश में जिसे ब्रेन कहा जाता है, वो ब्रेन का संबंध बुध ग्रह से है। और जीवन में हर निर्णय हमें अपने ब्रेन की हेल्प से लेने पड़ते हैं। और कहते हैं ना, हम जब किसी से नाराज हो जाते हैं कि भाई दिमाग का उपयोग कर लिया कर, बिना दिमाग के सोचे समझे कोई काम मत किया कर, इस खोपड़ी को भी चला ले, तेरी खोपड़ी में भूसा तो नहीं भरा। हर गलत फैसले को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, है ना। हमारे हरियाणा में तो सीधा कह देते हैं, तेरे दिमाग में गोबर भरा है। तो छोटे मोटा आइटम तो करते नहीं ना, तो सीधा गोबर डाल दे। इसका मतलब वो एक लाल किताब की भाषा में ये कह रहे हैं, तेरा बुद्ध मंदा है। जिसका दिमाग जितना तेजी से कार्य करता है, उसका बुद्ध उतना ही अच्छा। कंप्यूटर जैसी स्पीड के साथ काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि उसकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी वो क्वेश्चन अपने ब्रेन के पास भेजे, ब्रेन तुरंत जवाब दे दे। हमारी मेमोरी का संबंध भी बुद्ध से है। अगर हम ये समझ लें कि ब्रेन काम क्या करता है, तो आपको कुंडली में विराजमान बुद्ध का काम भी समझ में आ जाएगा। चंद्रमा थॉट पैदा करता है, विचार पैदा करता है, इमोशंस पैदा करता है। वो विचार, वो इमोशंस ब्रेन के पास जाते हैं। एंड ब्रेन हमारी एक एनालिटिकल मशीन है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। अब आपको पता, कईयों का कंप्यूटर स्लो होता है और कईयों का बड़ा फास्ट होता है। जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो और भी स्पीड से काम करते हैं, उनके पास मेमोरी पावर भी अच्छी है। तो जिस व्यक्ति का बुद्ध अच्छा होगा, उसकी ये एनालिटिकल मशीन बड़ी फास्ट, बड़ी एफिशिएंसी के साथ काम करती है। अब ये जो एफिशिएंसी है, ये किस बेस पर आधारित है? ये इसका बेस है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हमारी पास्ट से लेकर के आज तक, अब तक टिल नाउ, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन ने इकट्ठी की हुई है, जो जो ज्ञान हमारे ब्रेन ने कलेक्ट कर रखा है, वो एक प्रकार से हमारे ब्रेन का डाटा है। उस डाटा का विश्लेषण करता है। जब भी ब्रेन को कोई आंसर देना हो,
कोई डिसीजन लेना हो, वो हमेशा पास्ट में जाएगा और पूरे डाटा को खंगालेगा और खंगाल के तुरंत रिजल्ट देगा भैया ये। जैसे आजकल हम चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं ना, बस ऐसा ही ये उपयोग हमारा ब्रेन भी करता है। समस्या यहां पर नहीं है। समस्या जब आता है जब हर एक की मशीन अलग अलग तरीके से अपनी एफिशिएंसी और अपनी फास्टनेस को शो करती है। जिनका बुद्ध मंदा होता है उनकी मशीन बार बार एरर दिखाती है। अब एरर जब आएगा मशीन में तो कुछ भी रिजल्ट दे सकती है, यानी कि कुछ भी निर्णय दे सकती है। इसी में छिपा हुआ इस बुद्ध का राज, ये समझना इस ब्रेन एनालिसिस से। जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो राहु के द्वारा जुटाई गई है, और जो इसमें नॉलेज है वो बृहस्पति के द्वारा जुटाई गई है। अब आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, बृहस्पति का पीला रंग और राहु का नीला रंग, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हरा रंग बनता है। हमारी क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर भी हैं, आकृति शर्मा जी। ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। इस बार बैच हमारा आर्टिस्ट काफी हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे पास। तो आकृति शर्मा जी इस चीज को बड़े अच्छे से समझती हैं, क्योंकि ये जब रंग मिलाती हैं तो सारे रंग बुन नहीं होते। तो ये समझते हैं किस रंग में क्या रंग मिलाएं तो क्या नया बनेगा। यानी कि शनि का नीला, बृहस्पति का पीला, दोनों को मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। बस ये जो हरा रंग है वो ही बुध है, और बुध हरियाली का प्रतीक है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के ग्रह अलग अलग हैं, बट उनके द्वारा दी गई हरियाली वो बुध की है। और हरे रंग की क्या खासियत होती है? हरा रंग सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जब पेंटर पेंटिंग बनाता है तो हरा रंग इसलिए डालता है कि आंखें देखे तो उसकी आंखों में थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आए। इसलिए जो लश ग्रीन खेत खलियान, बड़े बढ़िया जंगल, झरने, वैसे पेंटिंग्स को आदमी जब देखता है तो उसके दिमाग शांत होने लगता है, कूल होने लगता है। आखिर ब्रेन है तो हमारी मशीन ही ना। अब इससे अगर ज्यादा काम लोगे तो ये भी गर्म हो जाती है ना। हमारी बॉलीवुड जो फिल्मों के डायलॉग लिखे जाते हैं ये हमारी ज्योतिष के आधार पे लिखे जाते हैं, है ना। बम्बई में कोई किसी का तुरंत कहेगा ना, बम्बई का आदमी, मेरा भेजा मत फ्राई कर, मेरा भेजा मत गरम कर। कई कहते हैं दिमाग का दही हो गया। दिमाग का दही का मतलब है ब्रेन काम नहीं कर रहा, बुद्ध मंदा हो गया। भेजा फ्राई का मतलब हो गया कि ये ज्यादा गर्म हो गया, अब इसकी एफिशिएंसी गड़बड़ा गई है, ये गुरुजी बॉम्बे में फिल्टर कहते हैं सही अत्ता नहीं। माजी सटकली। हाँ वो तो महाराष्ट्र में मराठी में कहते हैं। अब मराठी तो अपने को आती नहीं ना, तो इतना पता नहीं। तो कहने हमने तो जो सीखा है वो फिल्मों से सीखा है। बड़े प्यारे स्टूडेंट रहे हैं हम फिल्मों के, बॉलीवुड के। जैसे ज्योतिष के रहे हैं ऐसे फिल्मों के भी रहे हैं। वो बात अलग है कि सिनेमा घरों में ना जा करके, जो थोड़े कंजूस हैं, अपने ही घर के टीवी के द्वारा आनंद उठाने में ज्यादा यकीन रखते हैं, फ्री की जो फिल्में देखने में ज्यादा यकीन रखते हैं। तो जो भी ज्ञान मिला है ऐसा अद्भुत, वहां से काफी कुछ मैं सोचता हूँ। हर स्टोरी में से मैं फिर ग्रह ढूंढता रहता हूँ, है कि इसमें मंगल बुध कौन है, बुध मंदा किसका था, शुक्र खराब किसका था, है वो सब मैं उसी में ढूंढता रहता हूँ स्टोरीज में। और अक्सर बॉलीवुड में
मंगल बद विलेन होता है और शुक्र खराब वाले की हीरोइन भाग जाती है दूसरे के साथ, और डिप्रेशन में जो चला जाता है उसका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसको इमोशनल डेंट लग जाता है। और जिसकी बहन बेटी बुआ मौसी ये सब उठा ले जाते हैं विलन, वो उसका बुध की खराबी का समय होता है। तो आपको पता चलेगा फिर ये अन्य ग्रह कैसे आकर के उसको सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा दिमाग है वो केवल और केवल बुध से चलायमान है। पर अकेला बुध जो होता है उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। बुध को किसी ग्रह का साथ चाहिए, और ये बड़ा नकलची होता है। ये जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उससे मिल जाता है ये तुरंत दल बदलू प्लेनेट है ये। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो पता नहीं सुबह क्या करेंगी, अगले दिन कब किसके साथ मिल जाएं, है ना। दिन में गालियां बकती रहें, रात को फोन पे बात हो जाए, सुबह समर्थन दे दे और फिर कह दे हमारे सारे गिले शिकवे सब माफ। तो वो समझ लेना वो बुध प्रधान है, जिन्हें राजनीति में कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक। मौसम देख के ही समझ जाते हैं कि पाला किस तरफ बढ़िया है, उधर पाला बदल लेते हैं। इसको इंग्लिश में कनिंग प्लेनेट भी बोल देते हैं, मतलब भरोसे का प्लेनेट नहीं है। जैसे कहते हैं ना यार, पता तो था पर यार दिमाग ने साथ नहीं दिया, दिमाग से गलती हो गई मेरे, दिमाग में आया तो था पर पता नहीं मेरी अकल पे क्या पत्थर पड़े थे जो मैंने ऐसा डिसीजन लिया। तो भरोसा नहीं है इसके ऊपर, दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। कौन आदमी आए और उसे इन्फ्लुएंस करे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ब्रेन इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। इसी तरह से हमारा बुध ग्रह भी अन्य ग्रह से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और जिस ग्रह के साथ ये बैठ जाता है उस ग्रह के रोल को अडॉप्ट कर लेता है। ये कैसा असर दिखाएगा, ये इसका साथी ग्रह बताएगा कि कैसा असर दिखाएगा। ये किसी ग्रह को स्ट्रांग बना देता है, किसी के साथ इसकी बात जमती नहीं है। तो बुध ऐसा ही प्लेनेट है बस। इसे बेपैंदे का लोटा भी बोल देते हैं कई बार मजाक में। परंतु ये जो राउंड है, जो ये ब्रह्मांड की गोलाई है, ये जो अंडाकार गोलाई है जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण है, ये गोलाई बुध है। जो अंडाकार गोलाई होती है वो बुध का दायरा है, या जो खाली स्थान है जो हमें लगता है ये खाली है पड़ा है, वो भी बुध है। बुध का संबंध हमारे जीवन में दिमाग के अलावा हमारी नाक, हमारे दांत, हमारी जुबान, और फिर नीचे आते हैं हमारी आंतें, और पूरे शरीर को जिसने ढक लिया है हमारी त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है कितनी फैली हुई, हम कहते हैं आंतें बहुत बड़ी हैं, 32 फीट है। ये भी कोई कम नहीं है अगर ये पूरा मापदंड किया जाए तो बड़ा ऑर्गन है। इन सभी का संबंध बुध ग्रह से है। हमारे घर में रखे हुए जितने भी वाद्य यंत्र हैं, यानी संगीत वाले बजाने वाले, वो सभी बुद्ध का ही रूप है। जितने भी शंख
सीपियां, ये सब बुद्ध का ही रूप है। और हमारे घर पर रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये भी बुद्ध ही है। और जो लोग बकरी पालने के शौकीन हैं, तो बकरी भी बुद्ध है। अब जो गोल ढपला है, तबला है, ढोलक है, ये विशेष रूप से बुद्ध है। तबला और ढोलक, तो लाल किताब कहती है अगर तबला और ढोलक ऐसे बांध के एक कोने में पटक रखा है, नो यूज, कोई यूज नहीं करते, तो आपके बुध ग्रह पर खराब असर छोड़ता है। तुलसा का पौधा, बड़े पत्तेदार पेड़ या पौधे जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, जैसे ढाक के पत्ते, ढाक के पत्ते बुद्ध का रूप है। ये बुद्ध का रूप है। ये हमारे घर में, इनसे रिलेटेड कोई तकलीफ अगर जीवन में है, तो बुद्ध का रोल है। हमारा जिनसे संबंध है, साली, यानी कि पत्नी की बहन, वो भी बुद्ध है। बहन, बेटी, भुआ, मौसी, ये सब बुद्ध हैं। अब घर से बाहर निकलते हैं, ये तो घर के अंदर का था। जब हम घर के बाहर निकलते हैं, तो जब हम सेल्स का काम करते हैं एज ए सेल्समैन, तो सेल्समैन प्योर बुद्ध है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेट करना अपनी बात को, और प्लस में कन्विंस करना, केवल बोलना नहीं, बोलते तो हम सभी हैं, पर ऊट पटांग बोलने वालों में बुद्ध का अच्छे की बात नहीं है। केवल जबान जो है बा करने, वो नहीं है। बोलना, पर इफेक्टिव तरीके से बोलना, प्लस कन्विंसिंग बोलना, कि कन्विंस हो जाएं तुम्हारे आइडिया से, आइडिया सेलिंग्स। इसीलिए इसे सेल्स पर्सन भी कहा गया है। व्यापार का ज्ञान, और व्यापार के ज्ञान के लिए निहायत आवश्यक है आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा होना चाहिए, आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अकाउंट्स मेंटेन करना आना चाहिए। एक प्रकार से जो कार्य मुनीम जी करते हैं, पुरानी फिल्मों में देखते हैं मुनीम जी, अक्सर मुनीम जी के पीछे लास्ट में कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, या विलेन आकर के उसको घेर लेते हैं, बता तेरे सेठ का पता, नहीं तो आज तेरे को पीटेंगे। तो मुनीम जी सबसे पहले पाला पलट देता था, कहता भाई मुझे तो माफ कर दो, मेरे को तो पीटो पाटो मत, सारी खबर ले लो मेरे से। इसीलिए इसे से लाल किताब इसे बेवफा लोंडी भी लिखता है। मतलब देखने में हमारी ही पालतू है, पर कोई भरोसा नहीं इसका, कब कहा किसके साथ हो जाए। ये जो मुनीम गिरी का काम है, आज सुबह इतना खर्चा किया, 20 रुपए का जूस पिया, 50 रुपए का इस पे खर्चा करा, पत्नी को गोलगप्पे खिलाए, वो सारा हिसाब किताब कई लोग लिखते रहते हैं। बस ये हिसाब किताब लिखने की कला जो है, ये मुनीम जी की कला है, और ये बुद्ध है। मुनीम जी अक्सर फायदा भी उठा जाते हैं सेठों का, मौका देख करके।
तो ये मौके को बड़े अच्छे से समझ जाते हैं, हमेशा मौके पर काम करते हैं, पूरा विश्लेषण करके ही बात दम लेते हैं। पर आपने देखा होगा कभी भी मुनीम जी जो है ना, अपने मालिक को बचाने के लिए ढिशुम ढिशुम नहीं करता, वो सही दिखाते। क्योंकि ज्योतिष में कहा है ये तो नपुंसक है, किन्नर, या हम इसे आम भाषा में हिजड़ा भी बोल देते हैं। तो इसका आंतरिक स्वभाव कैसा है? अब यहां एक तो ट्रांसजेंडर हो गया, वो तो एक अपनी कैटेगरी हो गई एक। पर इसको इसलिए भी कहा जाता है कि डर बड़ी जल्दी जाता है ना। फिल्म देखते होंगे, किसी को माल चाहिए तो सबसे पहले वो बंदूक लगा देता है मुनीम जी पर, और मुनीम जी एकदम हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं बेटा ले जा जो ले जाना है। वो कहता है पैसा तो मैं बाद में कमा लूंगा, पहले बच जाओ। वो कभी भी रिस्क नहीं लेता। अच्छा बुद्ध रिस्क नहीं लेता, समझना बात को, अच्छा बुद्ध रिस्क नहीं लेता। और जिसे आप रिस्क कहते हो वो उसका कैलकुलेटेड रिस्क होता है, मतलब प्लस माइनस सब कर लेता है वो, कि अगर पैसा डूबेगा तो क्या होगा, नहीं डूबेगा तो क्या होगा। ऑल थिंग्स आर कैलकुलेटेड। हमेशा जो भी रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो आप ये समझ गए कि बुद्ध की जब खूबियां होती हैं तो उस आदमी की पर्सनैलिटी कैसी होती है। अब वो व्यवहार में कैसा होता व्यवहार में वो बड़ा अच्छा मजाकिया होता है, चुटकुलेबाजी बड़ी अच्छी उसको अच्छी लगती है। और वो खुद चुटकुले सुनाता है, चुटकुले बताता है, चुटकुले बना भी देता है वो, उसको इमीडिएट चुटकुले याद आ जाते हैं। कॉमन सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, ह्यूमर नेचर होता है, नाचने की कला भी उसे आती है, डांस बड़ा अच्छा कर लेता है वो। पर अपने घर में वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह रहना चाहता है। इसीलिए इस ग्रह को राजकुमार कहा गया है, प्रिंस प्लेनेट, प्रिंसी स्टेटस। कि बढ़िया कपड़े पहन के घूमे जाओ, दो नौकर उसके पीछे पीछे, चाय पी ले बोला नहीं पीऊंगा, बोला कॉफी पी ले बोला नहीं पीऊंगा। वो चीज ढूंढता है घर में जो नहीं होती है ना। ऐसे बच्चे देखे होंगे ना आपने, जो पता हो जाता ये चीज घर में नहीं है तो वो वही मांगेंगे जो चीज नहीं है। फिर वो तो शुक्र हो कि हमारी भारतीय माताओं का, फिर उनके पास बढ़िया अच्छे अच्छे हथियार हैं, बढ़िया सी चप्पल खाती हैं तो फिर वो अपने घर का दलिया भी खा लेते हैं और चप्पल भी खा लेते हैं। उनको दोनों चीज खानी पड़ जाती हैं। तो ऐसे ही जो राजकुमार होते हैं ये ऐसे ही मानते हैं, पिताजी से नहीं मानते, या जिसके पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं उनसे नहीं मानते। अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक उनकी बात ना मान ली जाए। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर डंडा दिखाते ही 1 सेकंड में मान जाते हैं, इसलिए बड़े प्यारे होते हैं। फिर लोग कहते समझदार है, देख ले एक बस डंडा दिखाया ही था, है ना। या दूसरे भाई को पीट दो, जिसका बुद्ध अच्छा होगा अपने आप एकदम सीधा हो जाएगा। भाई के थप्पड़ भाई के लगेगा, वो खुद सीधा हो जाएगा, इसका मतलब बुद्ध तेज है उसका। हम्म, है ना। क्लास में बच्चे पिटता देख करके वो पहले ही अपना के एकदम अटेंशन पोजीशन में आ जाता है। बचपन से ही पता चल जाता है बुद्ध किसका अच्छा है किसका बुरा है। पैदा होते ही पता चल जाता है बुद्ध किसका अच्छा है किसका बुरा है। पैदा होते ही बच्चे को अगर पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो समझो कि बुद्ध कमजोर है।
उस बच्चे का बुद्ध का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। और हमारी जो आंतें हैं, जिनका कार्य भोजन पचाने का है, अगर ये ठीक ढंग से कार्य ना करे तो आप समझ ही सकते हो, कॉन्स्टिपेशन से लेके पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। मोटापा के पीछे खराब बुद्ध ही जिम्मेवार है। कैसे वाला मोटापा? अभी मतलब खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। कभी कभी बीमारी के कारण भी इंसान मोटा हो जाता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके कारण खा के आदमी मोटा हो जाता है, वो एक अलग कारण हो सकता है। पर बुद्ध की खराबी भी कई बार दिक्कत दे जाती है। अब आप में से किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साहब, जो गायक होते हैं इनका तो बुद्ध बहुत प्यारा होता होगा, जो सिंगर होते हैं। तो भैया, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कलाकार तो बेचारे बड़े सीधे होते हैं, उनको फाइनेंस की नॉलेज इतनी कहाँ होगी। आप चीजों को रिलेट करके देखा करो कि जरूरी नहीं इसके पीछे अन्य ग्रह भी जिम्मेवार है। गायकी के पीछे अन्य ग्रहों का भी योगदान होता है। तो कोई सिंगर अगर अपनी कुंडली देखे और आप उसको कह दो यार ये तो सिंगर है, और एकदम से कह दो सिंगर है तो इसका मतलब बुद्ध अच्छा ही होगा उसका, ऐसा मत कहना। क्या भरोसा फाइनेंशियली कोई उनको लूट के ले जाए। तो उनमें तो ये भी ताकत नहीं होती कि फाइनेंस को तो कई बार वो समझ ही नहीं पाते। तो जरूरी नहीं है कि केवल गायकी के अनुसार ना, बल्कि कॉरपोरेट्स में काम करने वाले सेल्समैन, मार्केटिंग को देखने वाले, कन्विंसिंग बातें करने वाले, मोटिवेशन देने वाले, बड़े अच्छे राइटर, राइटिंग स्किल्स कम्स फ्रॉम द मरकरी। जो लोग जचा जचा के लिखते हैं ना, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, उनका भी मरकरी अच्छा होता है। और अगर उसमें वो डिजाइन बना बना के लिखें तो फिर उसमें मून की क्वालिटी भी आ जाती है। पता है आपको, राइटिंग जो आप लिखते हो वो आप ब्रेन का मैप ही होता है। आप जो राइटिंग लिखते हो ब्रेन का मैप है। आप जो साइन करते हो, जो चार पांच लाइनें लिख करके देखो, आपकी लाइनों से ही बता देंगे कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। बहुत सारे साधन होते हैं, केवल एक नहीं। बुद्ध की खराबी जो होती है वो राइटिंग अच्छी नहीं होती उनमें। जो डॉक्टर आपको बड़े प्यार से और ढंग से कन्विंसिंग तरीके से समझाते हैं उनका बुद्ध अच्छा होता है, और उनकी राइटिंग ऐसी होगी तुम पढ़ लोगे। अब अच्छे बुद्ध की क्या निशानी है और बुरे बुद्ध की भी क्या निशानी है, जिसको मैं अच्छा और बुरा बता रहा हूं। एक होता है मंदा, मंदा बिल्कुल अलग है। मंदी चीज बिल्कुल अलग है। क्योंकि बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट होती है या कुबुद्धि में कन्वर्ट होती है। जो लोग पैसे की ठगी करते हैं कन्विंस करने के बाद, मतलब वो कन्विंस इसीलिए करते हैं कि हम ठगी कर लें। कई होते हैं ना, बढ़िया अच्छी अच्छी स्कीम ले लेके आते हैं। ये गोल गोल बनाओ, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ मेंबर लाओ, आठ के नीचे 16 लाओ, 16 के नीचे 32 लाओ। और फिर देखो तुम, मर्सिडीज तो आने ही वाली है, रास्ते में है। आप तो कुछ और बड़ी बात सोचो, बड़े बड़े ड्रीम, बड़े। वो गांव का आदमी, एक बेचारा छोटा मिडिल क्लास आदमी एकदम जोश में आ जाता है। अच्छा, वो कहता है जी कैसे आएगी? बोला बस फील करो है कि तुम गाड़ी में बैठे हो, सफेद रंग की गाड़ी है, बोलो। उसको ऐसा बना के बेचते हैं ना, वो बेचारा वहां दे के ही आता है। वो कहता है भाई और तो किसी ने उपाय बताया नहीं, पंडित जी से भी बढ़िया उपाय इसी का ही है। पंडित जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं 42 साल में आएगी, 45 साल में, ये अभी ला रहा है। तो पैसा ऐंठने के चक्कर में, या जो डॉक्टर गलत टेस्ट लिखता रहता, अच्छा अब ये है तो ठीक पट्ठा, चलो अपना तो वहां से सेट है मामला,
तो उसके 4 टेस्ट लिख दो, या मल्टीविटामिन की गोली लिख दो। और वो ये कहना नहीं भूलते, देखा है, 2 महीने बाद जरूर आइयो, 1 महीने बाद जरूर आइयो, अभी तो नॉर्मल करा है पर लाता रहियो, नहीं तो अब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ज्योतिष की गणना ये बुद्ध का खेल है। चीजों को बेचना बुद्ध का खेल है। दलाली करना, सट्टेबाजी करना, जी हजूरी करना, इसका संबंध भी बुद्ध से है। हमारे घर में रखा हुआ घड़ा, जिसके हमारे यहाँ मटका बोल देते हैं, आपने सुना होगा ना, बुद्ध का उपाय कराते समय घड़ा जो है, खाली घड़ा जल में प्रवाहित करा देते हैं अगर बुध ग्रह ज्यादा खराब हो तो इसलिए ये चीज बता रहा हूं, कल को कोई उपाय पढ़े मटके वाला तो ये ना टेंशन में आ जाए कि ये बुद्ध के लिए क्यों है, क्योंकि जो घड़े का आकार है वो बुद्ध का आकार है। छोटा घड़ा हो चाहे बड़ा घड़ा हो, वो बुद्ध को संबंध रखता है। प्याज, प्याज का संबंध भी बुद्ध से है। अब वो बात अलग है, इनमें से कुछ चीजें खराब बुद्ध की निशानी है, कुछ अच्छे बुद्ध की निशानी है। ये धीरे धीरे ज्योतिष में पता चलेगा। अब बुद्ध की बात शुरू हुई थी तो चर्चा यहां से हुई थी कि अकेला बुद्ध जो है कभी कभी अच्छा फल नहीं दे पाता, पर यहां पर शर्त है उच्च के बुद्ध की। तीसरे भाव का बुद्ध, छठे भाव का बुद्ध अकेला भी बैठा हो तो भी मजबूत होता है। अब ये बुद्ध कहता है जी मेरे मित्र ग्रहों के साथ मिला दो तो बात में दम आ जाए, नहीं तो कहानी खराब। ये सर्वप्रथम इसका सबसे प्यारा मित्र जो है वो सूरज है। तो सूर्य और बुद्ध के मेल को लाल किताब ने बंदर से जोड़ा है, कि जो लाल मुंह का बंदर है वो सूरज है, और जो बंदर की पूंछ है वो बुद्ध है। बंदर की पूंछ वो बुद्ध है। तो इसलिए आपने कभी बिना पूंछ वाला बंदर देखा नहीं होगा, है, बिना पूंछ वाले कुत्ते तो देख लेते हो, पर बिना पूंछ वाले बंदर नहीं देखते यार। पूंछ बंदर के पास होती ही होती है? और कभी कभी तो ये इस पूंछ के ऊपर बड़ी बड़ी कहानियां और चुटकुले बन जाते हैं। पूंछ और पूछ, जानवर की पूंछ, मर्द की मूछ, और घर में पूछ ना हो तो जीना ही खराब। यानी घर में अगर किसी को कोई ना पूछे तो उसका क्या जीना। वो कहना तो ये चाहता था अगर बुद्ध कुंडली में बुद्ध खराब तो उसका बेचारे का कौन है पालनहार। लाल किताब बड़ा प्यारा सूत्र देती है कि केवल 2 ग्रहों को सबसे पहले देख लो। अगर बुध और गुरु ये 2 ग्रह अच्छे हैं तो बाकी की परवाह मत करो। बाकी का तो इंसान अपने आप सुलटा ले, मतलब उस अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति खराब ग्रहों की दशा से भी निकलने में कामयाब हो जाएगा। बुध की खराबी सारा खेल बिगाड़ देती है। कुंडली में चाहे राजयोग ही क्यों ना बन रहा हो, जो देखने में आपको राजयोग लग रहा होगा, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है मात्र, उनका राजयोग लग रहा होगा,
पर कुंडली में अगर बुध खराब हो गया तो वो सारे राज्यों को बिगाड़ के रख देता है। जैसे बिना सूर्य की ताकत के कोई राजयोग नहीं बनता, उसी प्रकार से बुध ग्रह अच्छे अच्छे राजयोगों को बिगाड़ देता है। आप सोचिए, कोई आदमी अमीर तो है पर कॉमन सेंस ठीक नहीं है। अमीर तो है पर बोलने का सलीका नहीं है। अमीरी का मतलब ही ये होता है बोलने का सलीका। अमीरी का मतलब ये होता है कि बातचीत करने की कला उनमें बड़ी अच्छी होती है। जितना अमीर होना चाहते हो उतना ही बातचीत करने की कला को सीखना पड़ेगा। लोगों को कन्विंस करने की पावर जनरेट करनी पड़ेगी। अपने विचारों को ढंग से लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बुध का सबसे प्रिय मित्र सूरज है। जब सूरज और बुध दोनों साथ होते हैं तो सूरज भी अपने आप को बलवान समझता है। देखा कमाल की बात। सूर्य बुध का जो ये योग है उसे एक इंटेलिजेंस का योग भी आप कह सकते हो। सूर्य और बुध यदि कुंडली के अच्छे भाव में मिल रहे हों, मंगल नेक हो जाता है, यानी कि मंगल के फल भी अच्छे हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंस योग भी हो गया और मंगल को उसने नेक भी कर लिया। यहां पर मंगल नेक का अर्थ है कि भाई वो किसी से बेमतलब झगड़ा मोल नहीं लेगा। लगा के नहीं गई है, लग गया। बेमतलब का झगड़ा किसी से मोल नहीं लेगा। दूसरा उसका बढ़िया मित्र जो है बुध का, वो है शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र के मेल से सूरज बनता है। अब बुध अगर शुक्र के साथ आ जाता है ना तो बुध में जान आ जाती है। छोटे छोटे पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में होती हैं, ये जो मिट्टी है वो शुक्र है और पौधा बुध है। अगर पौधे को मिट्टी से निकाल दोगे तो सूख के हरे की जगह पीला हो जाएगा, उसका हरापन गायब हो जाएगा। तो बुध को शुक्र से अलग करोगे तो उसकी हरियाली गायब हो जाएगी। इसलिए बुध शुक्र का मेल अच्छा माना जाता है, पर मंगल को बद कर देता है। सूरज को तो अच्छा बना देता है पर मंगल को बद बना देता है। ऐसा मंगल बद ज्यादा डेंजरस नहीं होता। तीसरा इसका परम मित्र है राहु। अब राहु और बुध को लाल किताब कैसे समझती है कि भाई ये हाथी है। जो हाथी है वो राहु है, और जो हाथी की सूंड है वो बुध है। अब ये समझना, हाथी की सूंड बुध है और पूंछ क्या होगी, यहाँ केतु हो जाती है। तो हाथी की सूंड बुध है। राहु बुध का मेल जैसे हाथी सूंड की मदद से किसी को मारता, हाथ लपेट लेता और फेंक के मारता।
उसका मेन हथियार है, मतलब शरीर का बल तो है ही है, मेन हथियार जो है उसकी सूंड है। तो जब राहु बुध का मेल होता है तो बुध यानी बुद्धि, राहु यानी इंफॉर्मेशन। पर राहु यहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन हो जाती? गुप्त इंफॉर्मेशन। ये लोग सीक्रेट इंफॉर्मेशन से बड़ा अच्छा कमा जाते हैं। राहु बुध का मेल कभी कभी इंसान को शेयर मार्केट में, कभी कभी बोला है मैंने कि मेरे बोलते ही जोश में आ जाओ। मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं बोलता अक्सर, कि जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाओ, जब भी मार्केट गिरता है ना तो धड़ाम से गिर जाता है, सारे एक्सपर्ट गिर जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने मुझे फोन करा, बोला गुरुजी हाँ बड़ी दिक्कत होगी। मैं क्या बात हो गई? बोले शेयर मार्केट गिर गया। मैंने कहा कब गिरा? बोला आपको पता ही नहीं। मैंने कहा कब गिरा था? कहते सुबह गिरा था। बोला हमें क्या पता, हम तो खबर भी नहीं सुनते। गिरो तो गिरो, हमने तो 2,000 रुपये भी नहीं लगा रखे। मैंने कहा अरे, बोले गुरुजी आप इसकी नॉलेज ले लो। मैंने कहा दो नुकसान, एक तो मैं दूसरे का नुकसान करवाऊंगा और खुद का तो करूंगा ही करूंगा। जोश में आके एक्सपेरिमेंट तो करूंगा ना। जब मैं दूसरे को कहूंगा ये वाला ले लो, इस पे लगा दो, तो मन करेगा तू भी कुछ ना कुछ लगा दे। और गलती से अगर उसमें आ गया है, फिर कहूंगा यार क्या पढ़ा इस क्लास पढ़ाने में, तो चक्कर में क्यों पढ़ रहा है मैं बैठा बैठा अपना करके अपने मौज ले। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। खैर, बुध राहु का योग इंसान को जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की प्रेरणा देता रहता है। अब फास्ट तो सबको ही कमाना चाहता है, पर बुध राहु कहते लगा स्कीम, फटाफट फटाफट हो जाए काम। है जैसे अक्षय कुमार फिल्म में कहता है ना, हेरा फेरी में, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा है। तो वो भी यही सोचते रहते, पैसा ही पैसा होगा। तो ये मैंने आज लोगों को बुध ग्रह के बारे में आज समझाया, बड़ा डिटेल से और बड़ा प्यार से समझाया। कोई एक आधा पॉइंट रह गया हो तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन इट। हाँ हरीश। गुरु जी प्रणाम। आपने प्रणाम। अभी 3 क्वेश्चंस मैंने नोट किए थे। नंबर 1 था, आपने जीप बोला। जीप तो वीनस को रिप्रेजेंट नहीं करती है नहीं, ना, जीव जीवा। नहीं, जबान जबान, जीवा नहीं बोला, जबान। ओके, ओके, क्लैरिफिकेशन। हाँ। बोलना। हाँ बोलना, स्पीक। ओके। दूसरा था, जब आपने बताया था कि मर्क्यूरी अगर मून के साथ नहीं बैठता है तो मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाता है, राइट? सॉरी, नहीं, जब मून मर्क्यूरी के साथ बैठता है तो मर्क्यूरी आज स्ट्रांग हो जाता है। आज आज मून का जिक्र नहीं आया। नहीं नहीं, मैं अपने उससे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अभी बताएंगे। अभी मून का और बुध का मैंने संबंध बताया ही नहीं। जी। मून और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है। और दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ गुरुजी, एक मनोज और जी। था हाँ जी। इलेक्ट्रॉनिक आपने कहा था। हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो राहु और इंटरनेट है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, टीवी धन्यवाद। है आपका, एलईडी टीवी है, या कोई स्क्रीन है, कोई मॉनिटर है आपका, है ना। वो सब चीजें जो हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका, टेप रिकॉर्डर है या कोई जो बजाने का जो भी समझ लो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब मरकरी है। पर आप कंप्यूटर के अपने आप काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। आप इंटरनेट हटा दो, फिर जो इसमें होगा सिर्फ वो उसी का ही सवाल जवाब करेगा। जितनी इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाल रखी होगी, उसके अलावा ये कुछ बात नहीं करेगा आपसे। पर इंटरनेट लगाते ही, यानी राहु और बुध का जोड़ करते ही, आप पूरे ग्लोबल विलेज की तरह हो जाते हो। सारी इंफॉर्मेशन कहीं से कुछ भी जुटा लो। हाँ मनोज धन्यवाद। जी। म्यूट पर है आप मनोज जी। हाँ जी, मेरा एक सवाल था गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। जी, जैसे बुध के साथ सूर्य हो या शुक्र हो या राहु हो, तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर बुध वक्री हो जाता है या दूसरा ग्रह वक्री होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? मनोज जी, पहली बात तो लाल किताब में
वक्री का कंसेप्ट नहीं है, जी वक्री ठीक का है, ठीक कंसेप्ट ही नहीं है। इसीलिए मैं इस ठीक है, क्लास में वक्री की बात छेड़ूंगा नहीं। नहीं, हर एक ठीक को है, ठीक है लगेगा गुरु। ये तो हमें बताया ही नहीं। सुबह 9 बजे जो हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें आप ये क्वेश्चन रेज करना, वहां मैं फ्री जी स्टाइल कुश्ती खेलता हूँ, तो वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां कोई क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। पवन बंसल जी। गुरुजी, आपने बताया कि सूर्य और बुध से मंगल नेक हो जाता है, हाँ, और बुध और शुक्र साथ बैठेंगे तो मंगल बद हो जाएगा। मंगल बद हो जाता है, बिल्कुल ठीक तो है। ये सूर्य बुध शुक्र तीनों साथ बैठ गए तो फिर क्या होगा सर? हाँ, फिर मंगल बद होने की कोई गारंटी नहीं है, बट सूर्य बुध शुक्र का मेल मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मंगल बद से तो बच जाता है। हाँ सुनीता जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अ, जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते उनका क्या बुध खराब होता है? आपकी आवाज कम आ रही, क्या बोले, क्या नहीं कर पाते? जब व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं ले पाता, हाँ, अगर उसका बुध अच्छा भी दिखा रहा है पत्री में, तो फिर क्या इससे? अनडिसाइसिवनेस जो आती है वो राहु के दुष्प्रभाव से आती है, बुध से नहीं। अच्छा। खराब बुध तो डिसीजन दे देगा, खराब बुध खराब डिसीजन दे देगा, पर वो अनडिसाइसिव नहीं रहता। है ना, आपने देखा होगा ना, और कोई बावले टाइप के लोग होते हैं, उनको कह दो भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे देवी देवता के साथ ये कर दिया, तुम्हारे फलाने देवता के साथ, तुम्हारे नबी के साथ ये कर दिया, उठाएंगे पत्थर, बोला चलो भाई बसों पे मारेंगे, ट्रेनों पे मारेंगे, जो आ गया उस पे पत्थर चला देंगे। ये है बुद्ध। अभी इनमें निर्णय लेने की क्षमता का मतलब थोड़ी है, निर्णय तो इन्होंने फटाफट ले लिया, उठाए पत्थर और चला दिया। आप कह सकते हैं कि निर्णय खराब लिया। समझदार आदमी पत्थर नहीं चलाएगा, उसे पता है भाई 1 करोड़ रुपए की बस है, इस पे पत्थर चला के तेरा क्या हो जाएगा। है ना, तो वो खराब बुद्ध की निशानी है। और ये वो लोग होते हैं जिनके रियल में बुद्ध खराब होते हैं, जो लोग संपत्तियों को उजाड़ते हैं। आपको लगता है ये मंगल का एक्ट है ना, मंगल तो रोल साइड से निभाता है, वो तो साइड हीरो का रोल में आ जाता है। मेन रोल में जो होता है वो खराब बुद्ध होता है। भीड़ के अंदर खड़े होकर के जो लोग तोड़ फोड़ करते हैं, किसी को पीटना आरंभ कर देते हैं बिना सोचे समझे, कूद कूद के पड़ेंगे, कोई चोर पकड़ में आ जाए खुद जा जा करके पीटेंगे। अच्छे बुद्ध वाले आदमी को कभी भी तुम ये सारे काम करते नहीं देखोगे। उसके घर में भी चोर हो जाएगा ना, वो बांध बूंद के रख देगा, पुलिस ही आके हाथ लगाएगी, वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा। अच्छे बुद्ध वाला आदमी, ये ध्यान रखना। और यहाँ तो राह चलते में वो पकड़ में आ जाए, बस जाएंगे घुसंड मारने शुरू, जब पता भी ना हो कि बात क्या हुई है। हैं, कहीं पत्थर उठाया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, कर दिया। और उनके काम कभी आप देख लोगे ना, तो जो जो खराब बुद्ध वालों के काम होते हैं, खराब बुद्ध वाले बहुत छोटे लेवल के काम करते हैं, ये ध्यान रखना। बड़े लेवल का व्यापार तो नहीं करते वो लोग। इसलिए आपको सड़कों पे जब भी व्यापारी उतरेगा, वो अपना मौन प्रदर्शन करता है और बिल्कुल कुछ नहीं, नारेबाजी कुछ नहीं, बकवासबाजी कुछ नहीं करता। तो हमें ये इस मेंटेलिटी को समझना, सरकार को अगर ज्योतिष समझ में आ जाए ना तो बहुत सी चीजें वो समझ सकता है, वो कैसे क्या है क्या नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में एक परंपरा है, जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं बोला पुलिस भेज दो। है ना, पुलिस मंगल बद वाले को भी संभाल लेती है, मंगल नेक वाले का तो मंगल नेक वाला तो वैसे ही डंडा दे के भाग जाता है। खराब बुद्ध वाले भी डंडा देख के ही भागते हैं। प्यार मोहब्बत से खराब बुद्ध नहीं मानता, ये ध्यान रखियो। मैंने बच्चे की स्टोरी बताई थी ना, बस ये उनमें वही प्रवृत्ति होती है। जब देखा ना कि भाई अब तो डंडे लगेंगे बहुत, फिर 9 2 11 हो लेंगे। हाँ सुमीर जी। और दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये था कि अ, अगर जल प्रवाह
कच्चा घड़ा करते हैं या पक्का जो मिट्टी भट्टी में पकाया हुआ होता है उसको किया जाता है? पकाए हुए घड़े में लाल किताब ये मानती है कि इसमें मंगल आ गया। आग से जब पकाया गया तो इसमें मंगल का भी पुट आ गया। तो मंगल बुध की युति अगर खराब करती है तो पका हुआ घड़ा, अदरवाइज कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े का मतलब है जो अग्नि पे ना पकाया हो। अब ऐसे उपाय गुड़गांव गुड़गांव में बताएंगे तो लोग हमें कहेंगे गुरुजी क्यों तंग कर रहे हो। कहाँ से कुम्हार को ढूंढेंगे, क्यों वो हमें कच्चा घड़ा देगा। और कोई बहमी मिल गया तो वो कहेगा ये पक्का मेरे ऊपर टोना टोटका करेगा। है, मेरे सामने वाले कुम्हार ने भेजा होगा इसको पक्का, तो इसको तो घड़ा नहीं दूंगा, तो देगा ही नहीं। तो ऐसे उपाय बताना आजकल ठीक नहीं। किसी समय में गांव देहातों में एक दूसरे पर विश्वास होता था, इजी हो जाते थे उपाय। ज्योतिष को हमेशा नए जमाने के हिसाब से हमें ढालना होता है ना। अब कहीं पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ है रथ की सवारी करेगा, हाथी की सवारी करेगा। अब आज यूं का यूं बोल दें उस सूत्र को, ना आप लोग समझोगे और सामने वाला कहेगा पागल हो गया। मैं काहे को हाथी लाऊंगा कि तेरी बारात हाथी पर बैठ के निकलेगी, शादी इतनी बढ़िया हो। अब हाथी पे बैठ के कैसे निकल जाएगी, प्रोडिक्शन ही फेल हो जाएगी। कौन हाथी ला रहा है, मेनका गांधी पकड़ लेगी उसको पहले। है? कहने का मतलब है प्रैक्टिकली चीजों को देखना है। हाँ सुमीर जी। नमस्कार तो गुरु। गुरुजी ये नम कार्य जब ये प्रवाह किया जाता है इस तरह अमेंडमेंट करके नए जमाने की उसको सोच को देख के, तो क्या वो कार्य करता है वो, जैसे हाँ आपने बिल्कुल, बताया मंगल और बिल्कुल बुध करता की? है सुनीता जी, बिल्कुल करता है। लकीर का फकीर नहीं बनना। हमारे गुरुजी एक बड़ा अच्छा वचन कहा करते थे, बाबा वाक्यम प्रमाणम। ये हमारे गुरुजी का डायलॉग था वैसे। ये मैं बोलता रहता हूँ बाबा बार बार, ये था हमारे गुरुजी का। वो बार बार कहते थे बाबा वाक्यम प्रमाणम मत बनो। खुद की रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, सोचो, समझो कि क्या ये उचित है। थोड़ा धैर्य रखो, बार बार सोचो, बार बार समझो, 10 लोगों से समझो और अपना ब्रेन लगाओ, लॉजिकल ब्रेन लगाओ। वो आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है सुमीर जी, बताइए। नमस्कार गुरु जी। गुरु नमस्कार। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक, जिस प्रकार सूरज और बुध मिल जाते हैं, नेक मंगल बन जाता है, क्या जी। हम ये समझ सकते हैं कि जब गुरु और राहु मिल जाए वो अच्छा या बुरा बुध बनाते हैं? हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक। या आप उसको अलग तरीके से भी आगे मसनूई कराऊंगा। हम्म। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध मंदा हो, अगर उस कुंडली में राहु ग्रह अच्छी जगह पर है और गुरु भी ठीक जगह पे है, तो मंदा बुध कोई दुष्प्रभाव नहीं देता, चाहे बुध नीच का ही क्यों ना बैठा हो। वो आदमी इंटेलिजेंट मिलेगा आपको। यानी कि मंदे बुध के दोष को ये दो ग्रह खत्म कर सकते हैं, राहु और गुरु। और गुरु जी, दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि एफिशिएंट ब्रेन जो बहुत फास्ट सोचते हैं और जल्दी अच्छे डिसीजंस लेते हैं इज अ गुड बुध, बट एट द सेम टाइम कुछ दिमाग एफिशिएंट है बट दे आर डिस्ट्रक्टिव, इज स्टिल अ गुड बुध? नॉट गुड बुध। मैंने कहा बुद्धि के दो ही रूप हैं, एक सद्बुद्धि, एक कुबुद्धि। सद्बुद्धि कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपना योगदान देती है और कुबुद्धि विध्वंस में अपना दिमाग लगाती बट एफिशिएंट वो भी है। है। एफिशिएंट वो भी है ना। ठीक। ओसामा बिन लादेन साहब इंजीनियर थे, है ना, और अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे। तो कोई ऐसा थोड़ी कि आतंकवादियों की एजुकेशन अच्छी नहीं थी। बड़ी अच्छी अच्छी एजुकेशन से करके आते हैं लोग। ये कह देना कि एक अनपढ़ आदमी ही आतंकवादी होता है या उल्टे सीधे काम करता है, ये निहायत बेवकूफी भरी बात है।
अनपढ़ आदमी की बुद्धि सद्बुद्धि है या कुबुद्धि, इस बात पर निर्णय करता है। मैंने गांव के कम पढ़े लिखे आदमी ऐसे देखे शानदार, इवन मेरे दादाजी, इवन वो कम पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद जो उनके निर्णय होते थे, और हम आज तक उनसे प्रभावित रहे हैं जीवन में। अभी तो नहीं है वो, कम पढ़े लिखे होकर के भी उनके निर्णय क्षमता बड़ी गजब की थी। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कैलकुलेशन बड़ी जल्दी करते थे, बड़ी एफिशिएंटली करते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे, बहुत बढ़िया मान सम्मान था उनका। और उसी बात से प्रभावित होकर के भी मैं ज्योतिष के क्षेत्र में रहा। वो रमल विद्या के ज्ञानी रहे। रमल का वो एक समय में एक ही प्रश्न बताते थे और वो बड़े सटीक होते थे, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। पर आजकल जैसे 5 क्वेश्चन पूछने साथ, पहले ऐसे नहीं होता था। आदमी आता था, एक ही क्वेश्चन लेके आता था कि हमारे लड़का है जी, शादी हो गई, 3 साल हो गए, बालक नहीं हो रहा, बालक होगा कि नहीं होगा। तो पासा फेंका, उसमें आया भी हाँ भाई बच्चा होगा, इतने महीने पे होगा, बात खत्म, बस। सेकंड क्वेश्चन सामने वाला भी नहीं पूछता था। देखो ऐसा नहीं कि पंडित लोग रोक लगाते थे, वो पूछते ही नहीं थे, क्योंकि लोगों का मानस सच्चा था। वो सिर्फ अपनी उससे, आपकी तो यह है कि पैसा वसूल करना है, इरेलीवेंट बात ही पूछ लो, तो उन चक्रों में ज्यादा लग जाते हैं और उन लोगों को कोई फायदा भी खास होता नहीं है। हाँ सिद्धार्थ। हाँ प्रणाम गुरु सिद्धार्थ जी। जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, एक सवाल था मेरे मन में। एक तो ये जानना था कि क्या हमारी नसें भी बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन है या कुछ और? ये भूल गए ना, हमारी वेन्स, हमारी नस नाड़ियां, सब हाँ बुद्ध है, हाँ। सब बुद्ध है। जो जो भी है ना बॉडी में ऐसे ऐसे कंपन कर रही है ना, वाइब्रेट कर रही है, जो भी बॉडी में है, गोल है, नाली नुमा है और वाइब्रेट कर रही है, वो सब बुद्ध है। ठीक है। दूसरा गुरु जी, मेरे को पूछना था कि ये प्याज का रिलेशन भी बुद्ध से है आपने बोला, तो इसका मतलब हाँ, कुछ जमीन खाने, के नीचे। अच्छा इसका कुछ खाने से मतलब इसका कोई उपाय भी बनता है उस हिसाब नहीं से? नहीं नहीं नहीं, उपाय बनवाते हैं। कई बार बुद्ध को दबाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्याज दबवा देते हैं। अगर मान लो बुद्ध को साल के लिए वर्षफल में मान लो बुद्ध खराब हो जाए, है ना, वैसे बुद्ध अकेला कभी खराब नहीं होता, एक आधा साथ खराब होता है तो बुद्ध खराब होता है। अगर वर्षफल में भी खराब हो रहा हो तो जिस भाव में खराब हो रहा होता है उतनी ही संख्या में प्याज जो है जमीन में दबा देते हैं। और जमीन का मतलब मिट्टी, और मिट्टी शुक्र होती है, तो शुक्र और बुध को मिला देते हैं। तो शुक्र बुध को मिलने से सूरज बन जाता है। उस उपाय की तासीर ये बनती है लाल किताब से। एक लास्ट सवाल था गुरुजी, ये तीसरे भाव का बुद्ध और छठे भाव का बुद्ध अकेला बैठा हो तो भी मजबूत होता है, हाँ ये अकेला। लेकिन कई जगह इसकी भ्रांतियां है कि तीसरे में बैठा हुआ बुद्ध कोड़ी है। क्या मतलब थूकने क्या वाला है? कोड़ी से रिप्रेजेंटेशन? थूकने वाले कोड़ी से रिप्रेजेंटेशन है कुछ? अरे नहीं, थूकने वाला कोड़ी तो कैसे बने ना, मतलब ही नहीं, गलत अच्छा, है। वो फिर रॉन्ग या इन्फॉर्मेशन। तो समझने में असर आया है, या उसने देखो, एक तो लाल किताब लिखी गई है पोएट्री के रूप में। जी। अब पोएट्री जो लिखी है वो उसने जैसे एक फ्लो में बहते हुए नहीं लिखता एक कवि, उस तरह से लिखी गई है। जैसे आप पढ़ोगे ना तो कई जगह पाप ग्रह नहीं लिखता, वो लिख देता पाप अगर इस घर हो, पाप इस घर हो। अब पाप ही लिख के छोड़ दिया उसने, उसका मतलब था पाप ग्रह। मंदे का मतलब कुछ अलग है उसके लिए, ऊंचे का अलग मतलब है। तो जब तक आप लंबे समय तक लाल किताब की शब्दावली को नहीं समझ जाते, जब तक उसके कहने के असर को भी नहीं समझ पाते हम, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है गुरु जी। है ना? तो इसका मतलब गुरु जी तीसरा और छठा भाव, क्योंकि उसमें ओनरशिप बुद्ध की आती है,
तो इसीलिए वहां पर वो हाँ, यस अकेला यस, भी। डेफिनेटली, बिल्कुल राइट, यही बात है। ठीक हाँ राहुल, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। बुध और शुक्र मिलके मंगल वध कर देते हैं, तो सर ये क्या नाइन्थ हाउस में ही मंगल वध करते हैं कि सभी हाउसेज में? सभी हाउस में कर देते हैं, सूर्य अलग हो गया, बुध अलग हो गया। सूर्य बुध हम्म। मिलेंगे तो मंगल एक होगा। जब सूर्य बुध मिले ही नहीं तो मंगल बद होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब मंगल बद होने की इतनी सारी शर्तें लगा रखी है, कहीं ना कहीं फंस ही जाता आदमी। कोई रेयर होता, रेयर टू रेयर होता है जो बच जाता है, अदरवाइज फंस ही जाता है। हाँ रेनू जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी आपने बोला ज्योतिष की गणना बुद्ध का खेल है, बस हाँ, इसको बता कैसे मतलब बताना क्या, बता तो दिए, बुद्ध की गणना ज्योतिष का खेल है, और क्या बताएं। मेरे को देखो, समझ में नहीं आया गुरु जी दो एक बार। चीजें बस सिंपल है। जी जी ज्योतिष जो है कॉमन सेंस का खेल बहुत है। हम जब कहते हैं ज्योतिष एक मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स वो वाला मैथमेटिक्स नहीं जो पढ़ पढ़ के हम पास हो गए। मैथमेटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर कुछ जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अपने फिक्स तरह का व्यवहार है। हर ग्रह का, हर राशि का, हर नक्षत्र का एक फिक्स व्यवहार है। जो चीज फिक्स है वही मैथमेटिक्स है। 2 और 2 4 होते हैं। ये 2024 में भी था, 2000 में भी 2 और 2 4 ही था। जब से हमने होश संभाला है, जब से 2 और 2 4 है, और अगले 50 100 साल तक भी 2 और 2 4 ही होगा। तो मैथमेटिक्स इज फिक्स। जो इनका स्वभाव, जो मैंने अभी ग्रहों का स्वभाव बताया आपको, ये फिक्स है। इसे ही मैथमेटिक्स कहते हैं इसका। वो मैथमेटिक्स नहीं कि इसको भाग दे दो, या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो, या इसकी इंटीग्रेशन निकाल लो। वो सब नहीं है भाई, कि इसमें से परमुटेशन कम्बिनेशन बना दो, वो सब नहीं है। तो ज्योतिष एक मैथमेटिक्स बोल तो देते हैं, पर अपने को समझना होगा ये किस मैथ की बात चल रही है। बुद्ध को मेमोरी से जोड़ के देखा है हमने। आपको कितनी बार चीजें पढ़ा दी, और अगर आपके सामने कुंडली आए और आपको कुछ ना याद रहे तो बताओ क्या करोगे? है कि नहीं बुद्ध का खेल? भाई याद रहना भी तो जरूरी है। अब मैंने इतनी चीज बता दी बुद्ध की। अब मैं आप लोगों के सामने आता हूं, तो बताओ मेरे के हाथ में कौन सी किताब होती है? कोई किताब नहीं होती। और 11 बजे जो सुबह आता हूं, वहां तो मुझे यही नहीं पता होता आज क्वेश्चन क्या आएगा। किसके आधार पर हो रहा है? मेमोरी के आधार पर हो रहा है। भाई जो जो सीखा है वो मेमोरी है में है, तो जवाब दे देता हूं। अगर मान लो ये काम ना करे, फिर कैसे जवाब दे दूंगा भाई? मैं ये तो नहीं कह सकता अरे यार आज तो मैं वैदिक पढ़ के आया हूं, तुमने लाल किताब का क्वेश्चन बोल दिया। या लाल किताब वाले को कह दूं भाई आज तो चीटिंग है, ये तो तुमने ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए थी, आज तो मैं इसी बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो गाइड है आज मैं इसी का रट्टा मार के आया हूं। ये तो नहीं बोला जा सकता ना। बस ये ही बुद्ध की कैलकुलेशन है। सारे ज्योतिष के आधारभूत स्तंभ। आधारभूत स्तंभ का मतलब है, अगर आपको प्रोफेशनल ज्योतिषी बनना है तो आपको चीजें याद होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर अपने साथ में किताब नहीं रखता जब पेशेंट आता है, तो वो तुरंत पर्ची पे लिखना शुरू कर देता है। आपको बीमारी समझाता है और दवाइयां लिखता है। एक अच्छे ज्योतिषी को भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे रुकियो भाई, किताब दियो। आओ, किताब लिया और अपना खोला और अपने लग गए। हाँ भाई रुक जा, अभी रुक जा। अच्छा, केतु 11वें में बैठा, हाँ केतु लिख रखा है 11वें। हाँ ये बात लिख रखी है, अच्छा ये बात ठीक है वगैरह। नहीं जी, नहीं जी, ये तो नहीं है जी। अच्छा पाँव दुखते हैं? अजी नहीं जी, पाँव भी नहीं दुखते। अजी क्या हो रहा है? अजी बस पत्नी का मुंह बहुत ज्यादा चलता है।
अरे पत्नी का मुंह चलता है, ये कहाँ से देखें, ये तो लिखा ही नहीं यार, ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा भाई कल आइए, तो अभी तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। वो कहेगा यार कैसा ज्योतिषी है, और सारी रात हो गई जहाँ कि किसकी पत्नी फालतू बोलती है भाई, कहाँ से देख के, अब उसको समझ में ही नहीं आ रही कहाँ से देखे। अगर आपको आइडिया हो फार्मूला बनाने का, अरे जिसकी शुक्र के साथ गर्म प्रकृति का ग्रह बैठेगा उसकी पत्नी फालतू बोल देगी, वो चुप नहीं रहेगी, फालतू बोलेगी बोलेगी। कर लो अब ये मेमोरी में आ गया। अब कोई मुझसे पूछ ले सूर्य शुक्र है तो क्या होगा जी, शुक्र मंगल है तो क्या होगा जी, शुक्र केतु है तो देख लेना गर्म प्रकृति का ग्रह है। बता दिया बस। फार्मूला बना करके दिमाग में रखना और उसको मेमोरी में रखना, ये ही तो बुद्ध की कैलकुलेशन है क्या? ठीक है ना? हाँ अंकुश। गुरु जी जैसे बुध अष्टम में हो तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? अब ये थर्ड का आप और देखो, सिक्स अब का बुद्ध तो को आप। कहाँ बिठा रहे हो आप, ये आपकी मर्जी, जहां मर्जी बिठाओ, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, कहीं बिठा दो। आने तो दो बुद्ध अष्टम में। अभी कौन सा आज मैंने खत्म कर दिया बुद्ध का? नहीं मतलब तीसरा छठवा और आठवां भी लिखा है तीसरा किसी किसी बुक में छठा तो। बुद्ध जो है अच्छा है। जी। 12वें का बुद्ध नीच राशि का खराब है, पर लाल किताब में ही आएगा। आज मैं किसी की कंसल्टेशन करा था, बुध शुक्र 12वें में थे, तो बोला जी लाल किताब से समझाना। मैंने कहा समझा दिया, ले मैं समझा देता हूँ। साथी ग्रह बन गया ये एकदम, जी। नीच भंग हो गया तेरा। लाल किताब में भी नीच भंग है, पर उसका नाम बदल दिया। आज सुबह 11 बजे मैं क्या समझा रहा था भाई साहब, बात वही है, लैंग्वेज बदल गई। लोग लाल किताब के प्रति अट्रैक्शन इसलिए है, हमारे देश में जिस चीज का नहीं पता उसके बारे में अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर मैं ये कोर्स चला दूं कि भूत को बोतल में बंद कैसे करना है, फिर देखो भाई साहब लाइन लग जाएगी। मैं जो पैसा मांगूंगा एक किस्त में ही देंगे, पहली किस्त में ही, है ना? और ये समझा दूं कि बीवी को बस में रखने के 15 उपाय बताऊंगा, और 1.5 लाख रुपए लूंगा, उसमें भी मेरे पास कोर्स में भीड़ लग जाएगी। लोग दे जाएंगे 1.5 लाख रुपए, कहते 1.5 में पीछा छूट रहा, कौन पूछ, कर दो। तो जिसका नहीं ज्ञान, जो उसका नहीं पता, उसकी तरफ का अट्रैक्शन है ये। समझ रहे हो बात को? अब लाल किताब की जो भाषा है, वो भाषा समझ में नहीं आती, वो अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। हम जैसा सीधा सीधा बोल देता है तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। नहीं, मैं भी एक थोड़ा कहूँ भाई मेरा नेटवर्क खराब है, और अपने उठाऊं और एक कॉपी खोल लूं यहाँ से, एक डायरी ले लूं और खोल करके, हाँ भाई अपना कैमरा करूं बंद, और अपना बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारूं उसके, कविता के है ना, लल्लू करे कवलियां, रब सिद्धियां पावे, शुक्र छठा भाव है। बना गया यार, लाल किताब का अच्छा जानकार आदमी है। अब किताब नीचे खोल रखी है, बस समस्या फिर मैं 11 बजे फंस जाऊंगा दिन के। वो कहे जी वो लल्लू कले कवलियां वो क्या था जी, अरे भाई ये क्या था, ये तो भूल गए, ये तो उस दिन का डायलॉग था, आज का थोड़ी था। है? तो भाई हमने तो अपने जिंदगी को आसान बना रखा है कि भाई पंगे में नहीं फंसना, जो है सीधा बोल दो, उससे आसानी होती है। मतलब आप ज्योतिष बनने के लिए बुध का हाँ, अच्छा बुध होना तो आधार जरूरी है। भूमि है जी, ज्योतिष बनने के लिए बुध ग्रह तो आधार भूमि है, इसके बगैर कैसे बात बनेगी? गुरु जी जैसे अब बुध अच्छा ना हो किसी का और वो ज्योतिष पढ़ रहा हो तो टाइम फिर उसको। लगेगा, बस टाइम लगेगा। अगर बुध जी। अच्छा नहीं है तो गुरु जी। की शरण में चला जाए। बुध अच्छा गुरु तो नहीं है, मेरे जीवन में 3 मेरे शिष्य ऐसे हैं जिनका बुध निहायत कमजोर है, जी। और आज के समय में बहुत अच्छा ज्योतिष करते हैं वो लोग, जिनको लोग आकर के मुझे कहते थे कि गुरुजी कहाँ पंगे ले लिए पुट्ठे हैं, ये पुट्ठे पंगे लेने की तुम्हारी आदत छूटेगी नहीं, इनको इस आदमी के खोपड़ी में कुछ घुसा है आज तक?
वो आदमी आज अपने ज्योतिष का बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अपने हरियाणा का है, पर उसका गुरु के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो देखने में ही बनती है। वो दाएं बाएं कुछ नहीं देखता, जो गुरु कहे उसी पर रट्टा मार के लग जाओ। टाइम लगेगा, धैर्य रखो, काम हो जाएगा। बुध तेज है, वो जल्दी सीख जाएगा, पकड़ लेगा। वो एक, जिसका बुध तेज है, वो छोटी से छोटे सूत्र से बड़ी चीज समझ जाता है, महीन से पूरा हिसाब किताब समझ जाता है। जिसका मद्दा है, उसको बेचारे को 3 बार सुनना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। वह फर्क इतना है, सीखने में सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ बोलो। गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। अब बुध और शनि का भी आप बताएंगे या बाद में बताएंगे या अभी? बाद में बताएंगे, वो तो मैंने इतना टाइम वैसे ही लगा दिया। अच्छा अच्छा, नहीं वो एक्चुअली आपने बताया कि सूर्य और बुध जैसे साथ में होते हैं तो मंगल नेक बन जाता है, और सूरज बुध और शनि भी साथ में बैठ जाते हैं, बद भी हो गया नेक भी हो हाँ, गया। ना ना, तो वो तो पे डिपेंड करेगा कि और भी अगर खाली ने मंगल बद वाले करने वाले फैक्टर हैं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, तो उसमें बुध कैसे डिसाइड करेगा? आपने बोला कि ऐसे अकेला इससे नहीं नहीं होना। होगा, इससे नहीं होगा, पूरी कुंडली से डिसाइड होगा। जब कोर्स हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसके साथ जाएगा वो बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं। और भी ठीक। ग्रह तो अपना रोल अदा करते ही हैं। जब ठीक। मसनूई के कंसेप्ट आएगा तो पता लगेगा कि 2 ग्रहों की वजह से कोई तीसरा फंस जाता है। अच्छा ठीक है गुरु जी। और आपने एक, जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि बुद्ध की कमान जैसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कौन से प्लेनेट में होता है, वो अभी बुध का वैसे आप। भेद, हाँ। हाँ, इसमें कराऊंगा ना। हाँ, वो आप कराएंगे, बट बुध अगर का भेद कराएंगे, बिल्कुल। बुध का भेद बुध के पास ही हो तो उसमें फिर बाकी प्लैनेट्स को नहीं देखते हैं, मतलब बुध ही डिसाइड करेगा फिर ये वो उसके। क्लास आएगी जब, कह तो रहा हूँ मैं, बुध का भेद भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। बुध की नाली भी कराऊंगा, बुध का भेद भी कराऊंगा। ठीक। तो ठीक है गुरु। पहले वालों को कराया तो आपके साथ कोई मेरा सोतेला व्यवहार थोड़ी रहेगा। ठीक। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, जोशी साहब। सर, आज सुबह वाले सेशन में आपने सौंफ को मंगल बताया था। कई लोग मंगल, शनि और बुध बोलते हैं, तो मंगल ही होगा सर, हरी सौंफ। वो कोई बात नहीं, मेरी बात मान लो थोड़े समय के लिए ना। हरी सौंफ मतलब मंगल हुआ। देखो, मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सौंफ का उपयोग होता है। आयुर्वेद में जाओगे, सौंफ का उपयोग कब होता है? सौंफ का उपयोग अक्सर किया जाता है जब हमारे अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो यूनानी दवाओं में सौंफ का अर्क पिलाया जाता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है भाई, सौंफ थोड़ी सी चबा लेने से गैस जो बनती है ना, वो नहीं बनती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है, सारा दिन सोते रहते हैं, तो उनको सौंफ का पानी पिला दो, ठीक होने लग जाएंगे। तो क्या हुआ, ऊर्जा आ गई ना, मंगल की ताकत आ गई। मंगल जब कमजोर पड़ जाता है तो आदमी को काम करने का मन नहीं करता। सौंफ खिला दो, सौंफ खाते खाते कोई सो के दिखाए, सौंफ खा मुंह में डाल दो उसके, फिर देखो सो के दिखाए वो है ना, वो एकदम एक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हमारे खाने के बाद हर रेस्टोरेंट में सौंफ दी जाती है। सौंफ डाइजेशन का भी काम करती है, और होटल वालों के लिए फायदा, कुछ उल्टा सीधा खिला दिया तो मुंह में बदबू नहीं आएगी, अपना सौंफ चबा उसमें लेंगे। गुरुजी ऐसा होता है, इस वजह से हैं? वो मीठी भी होती है, सौंफ जो होटल मीठी की वगैरह तो, में। मीठी तो उसकी एक क्वालिटी होती है। सौंफ मीठी नहीं होती, उसमें से एक एक उसकी कैटेगरी होती है जो मीठी सौंफ की होती है। बारीक जो सौंफ आती है, उसको स्पेशल मीठी सौंफ के नाम से कहा जाता है। वही मिठास पे होती है, बाकी तो बड़ी सौंफ ले लोगे तो उससे कुछ मीठा नहीं आएगा। हाँ, गुप्ता जी, हर्षवर्धन जी, प्रणाम गुरु जी। बताइए। हाँ सर, दो चीज है। एक तो जो नर्व रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं ये बुध के कारण होती हैं।
हाँ, बुध की खराबी के कारण, जब बुध अन्य ग्रहों से पीड़ित होता है तो जैसे कई बार बोलते हैं कि नसों में दर्द हो रहा है नर्व की या प्रॉब्लम, पार्किंसन हो गया। नर्व की प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर, ये सब बुध के देन है। पार्किंसन वगैरह तो न्यूरोलॉजिकल में आ गया, तो उससे होगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गया, पार्किंसन है, एपिलेप्सी है, बहुत सारी चीजें हैं, और एक सर रेटिनोपैथी है। हम्म। याददाश्त के लिए क्या बुध ही जिम्मेवार है? बुध ही जिम्मेवार है। तो इसको कैसे बुध को ठीक करें तो ये ठीक हो जाए? ये तो डिपेंड्स ऑन कि उसके बुध के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ठीक करेगा कि नहीं करेगा। हाँ हाँ, ये तो बुध पे डिपेंड करेगा वो ठीक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी अगले अगले क्लास में अलग जाएगा, रहेगा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, हर एक की खोपड़ी जो है ना, हाँ टन टन, हमारे हरियाणा में कहावत है, हर एक की खोपड़ी टन टन नहीं बचती, कईयों की खोपड़ी खाली खुड़का करती है। कोई हाँ, बात सही कह नहीं, रहे हो। कोई गारंटी नहीं कि जो बताया जाए वो काम होगा ही होगा। नहीं नहीं, ठीक कह रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।